खातून से कहो कि अभी के अभी मेरे बहनोई से माफी मांगे। और अगर मैं ऐसा ना कहूं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो दो, अभी के अभी दो तलाक। क्या हुआ, देते क्यों नहीं हो तलाक? दो ना तलाक। हिना दुख देने के लिए कम थी जो ये सब भी आ गए। मुझे हारिस से ये उम्मीद ना थी। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बन गया था। ऐसे होते हैं लाइफ पार्टनर्स। आप भी, हारिस भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, आप उनकी तरफ से बदजन ना हो। खातून घर छोड़कर चली गई है। कहाँ चली गई है? किसी को कुछ नहीं पता। नाराज होके गई है? किस वजह से गई है ये तो हमें नहीं पता। वो पता मैं खुद लगवा लूंगी। निशात, एक बात तो बताओ। पूछो। पहले ये फोन साइड पर रखो। यार ये बस मैं ये वाला गेम खत्म कर लूं। क्या बदतमीजी। जो खालदा के साथ किया वो क्या था? उसे मैं बदतमीजी कहूं, बद इखलाकी करूं या सरासर बेहयाई कहूं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरा ऐसी बातें करते। अच्छा, गुनाह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे बात करने से शर्म आनी चाहिए। क्या गुनाह किया है मैंने? कोई एक हो तो बताओ। हुमैरा अपनी हद में रहो। निशात, बहुत हो गया ये तमाशा। सालों से तुम मुझे ताना देते आए, मैं मां नहीं बन सकती, और फिर भी तुमने मुझे इस घर में रखा हुआ है। हालांकि मुझे बहुत पहले हकीकत पता चल चुकी थी। मैंने सारी रिपोर्ट्स देख ली थी। अपनी तसल्ली के लिए मैंने वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई। निशात, तुमने खालदा खातून जैसी भली औरत के साथ ऐसा क्यों किया? तुम देखो बेटो, तुम मेरा यकीन करो, मैं खालदा के मामले में बहुत बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर। आपने मुझे हैदराबाद वाले मामले में भी कहा था कि आप बेकसूर हैं। उसके लिए तो मैंने तुमसे माफी मांग ली थी और तुम्हें सारा सब कुछ सच बताया था। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों माफ किया था? अच्छा, क्यों किया था? इसलिए कि तुमने मुझसे सच बोला था। हकीकत तो मैंने तुम्हें अभी भी नहीं बताई, और तुमने मुझे क्यों माफ किया? मुझे हकीकत पता चल चुकी थी, तो मैंने सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तुमसे तलाक लेके किसी और से शादी कर लूं। फिर क्यों नहीं ली तलाक? तुम करते हो मुझसे मोहब्बत? बहुत बहुत करता हूं। जब खालदा खातून के साथ ऐसी घटिया हरकत करने का तुम्हारे जहन में ख्याल आया, तब मेरी मोहब्बत ने तुम्हें रोका नहीं? तो मुझे तलाक दे दो। मेरा प्लीज प्लीज मेरा ऐसी बात नहीं करो प्लीज। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अचानक तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? मेरा भाई समझता है मैं उसका घर तोड़ रही हूँ। मैं तुम्हें किसी कीमत पे तलाक नहीं दूंगा, किसी कीमत पे। मैं कोर्ट चली जाऊंगी, निशात मैं तुमसे तलाक लेके रहूंगी।
हारिस, हारिस, अपनी बहन को देखो। क्या हुआ आपा? यार वो गुस्से में पागल हो गई है, मुझसे मुझसे तलाक मांग रही है। आपने तो डरा ही दिया मुझे। अरे वो मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है, ये बात डराने वाली नहीं है। आपा से फिर झगड़ा हुआ है आपका? वो इस बार बहुत संजीदा है। शाद भाई मजाक में कोई झगड़ा करता है क्या? हारिस मुझसे तलाक नहीं देना चाहता, किसी कीमत पे। शाद भाई पूरी बात बताएं, क्या हुआ? उसे खालदा खातून वाली सारी बात का पता चल गया है। असल कसूर मेरा था। तो ये बात तो हम दोनों को पहले से पता। तुम दोनों को ये बात पहले से पता थी, फिर भी तुम लोग मेरी तरफदारी कर रहे थे। निशात भाई, हुमैरा आपा आपसे प्यार करती है और मैं हुमैरा आपा से, और हमेशा की तरह हुमैरा आपा ने आपकी ही साइड लेनी थी, और मैं अगर आपकी वकालत ना करता तो आपा खफा हो जाती। और तुमने अपनी बहन की खातिर अपनी बीवी से झगड़ा किया। शाद भाई, मेरी बीवी मुझे कई बार कह चुकी है कि वो मुझे तो छोड़ सकती है लेकिन खालदा खातून को नहीं छोड़ सकती। तो मैं ऐसी बीवी के लिए अपनी बहन को छोड़ दूं? हाँ, मैं मानता हूं कि हुमैरा आपा खालिदा खातून जितनी अजीम औरत नहीं है, लेकिन मेरी बहन तो है ना। सारा कसूर मेरा है, मुझे माफ कर दो हारिस, मुझे माफ कर दो। आप पहले तो हुमैरा आपा से माफी मांगे और फिर खालिदा खातून से। आप उन दोनों के मुजरिम। ठीक कह रहे हो, उन दोनों से माफी मांगना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा। तुम प्लीज हुमैरा को समझाओ, वो अपना फैसला वापस ले ले। देखिए, आप हुमैरा आपा से माफी मांगेंगे ना, वो नर्म पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसा करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। जाए आप हुमैरा आपा से बात करें। इसमें साइमा की गाड़ी का सारा हिसाब किताब लिखवा दिया है, और उस्ताद वहीद की वर्कशॉप के भी सारे बिल आपको दे दिए हैं। कितने बच्चों की फीस रहती है? 6-7। 6 या 7? 7। कब तक मिल जाएगी वो? 1 हफ्ते में इकट्ठी करके दे दूंगी। रानी, तुम्हें पता है कि अगला महीना शुरू होने वाला है। क्या करूं, वो लोग बहाने इतने करते हैं। मैंने कभी तुम्हें सैलरी देते वक्त कोई बहाना किया है? नहीं। फिर तुम भी अपना काम अच्छे से करो। जी सर। ये लो रानी, ऐश करो, तुम्हारे लिए चाय के साथ समोसे। अरे वाह, आपने तो खातून का जमाना याद करा दिया। खातून का जमाना अब भी है, उनको घर से गए हुए सिर्फ 28 दिन हुए हैं। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है रानी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों खातून को लेकर कितना परेशान हैं। सर, खातून के बारे में कुछ पता चला? आपकी हारिस साहब से सुलह हुई? समोसे खाओ, ठंडे हो रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके स्टोर पे जाकर उनसे बात करूं। क्या कहोगी स्टोर पर जाकर? अरे रानी, तुमने भी क्या बातें शुरू कर दी। ये पैसे पकड़ो, घर जाते हुए अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेती जाना है।
समोसे खाओ रानी। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। हारिस साहब, आप पहले ही मुझे तलाक की धमकी दे चुके हैं। औरत को देने के लिए मर्द के पास इससे बड़ी कोई धमकी है नहीं। हारिस अभी और उसी वक्त तलाक दो ताकि इसका ये शौक तो पूरा हो। हाँ, अगर तुम्हारी बहन इतनी बदलिहाज होती ना तो मैं अभी तलाक दे चुका होता। जो सच मैं जानती हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या जानते हैं? शादी असलियत। तो उसके बावजूद भी आपने खातून को कसूरवार ठहरा दिया। तो और क्या करती? आपा, आप अपना घर बचाने की खातिर मेरा घर तोड़ना चाहते? मैं तुम्हारा घर तोड़ना चाहती हूँ? तुम्हारी बीवी बार बार तलाक का नाम ले रही थी, उसको शौक है तलाक लेने का। क्योंकि वो आपकी तरह खुद गर्ज नहीं है जो अपना घर बचाने की खातिर किसी पे भी बोतान लगा दे। आप पहले तो हुमैरा आपा से माफी मांगो और फिर खालिदा खातून से। आप उन दोनों के मुजरिम। ठीक कह रहे हो। उन दोनों से माफी मांगना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा। तुम प्लीज हुमैरा को समझाओ, वो अपना फैसला वापस ले लो। देखिए, आप हुमैरा आपा से माफी मांगेंगे ना, वो नर्म पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाए आप हुमैरा आपा से बात कर। भाई मेरा इतना ख्याल आता है, उसे हमेशा मुझे घर बनाने का मशवरा दिया। मैं हूँ जिसने हमेशा उसका घर खराब किया। मैं आज ही हरीम के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी। मैंने तुम्हारे कहने पर निशात को माफ कर दिया था ना, अब तुम भी मुझे नहीं रोकोगे। ठीक, आपको एक शर्त पे जाने दूंगा। क्या शर्त? आप हरीम से माफी नहीं मांगे। हरीम माफ कर दो हमें। किसे? हम सबको। बाकी दो किधर है? वो भी आएंगे। कब? मुझे माफी मिलने के बाद। मैं तो तलाक के इंतजार में बैठी थी। तुम्हें तलाक देगा तो मर जाएगा। ऐसा उसने कहा? पिछले 1 महीने से मैं उसे मर मर कर जीता देख रही हूँ। आप माफी मांगने नहीं बल्कि अपने भाई की दवा लेने आई है। आपा कहाँ जा रही हैं आप? हरीम के पास। क्यों? उससे माफी मांगने। आप हरीम से माफी नहीं मांगे? मैं किसी के कहने पर उससे माफी मांगने नहीं जा रही। तो फिर आपा ऐसी क्या मजबूरी आती? तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकती हारिस। आपा क्या हुआ मेरी हालत को? अच्छा भला तो हूँ मैं। जब निशात जैसे बेवफा इंसान की जुदाई का सोचकर मैं तड़प उठती हूँ। हरीम ने तो तुम्हारे साथ कोई बेवफाई भी नहीं की, फिर तुम उससे क्यों जुदा हो? आपा बस आप हरीम के पास नहीं जाए। मैंने तुम्हारे कहने पर निशात को माफ कर दिया था ना, अब तुम भी मुझे नहीं रोकोगे। ठीक, आपको एक शर्त पे जाने दूंगा। क्या शर्त? आप हरीम से माफी नहीं मांगे। देखो हारिस, मेरे माफी मांगने से उसका दिल नरम पड़ जाएगा। ऐसी बात तो मैं उस दिन निशात को भी समझाई थी ना। आपा वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है। देखो ये सिचुएशन इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए। महीना होने को आया है। देखो हारिस, अच्छे लोगों की कदर बाद में ही होती है। अगर खातून यहाँ होती ना तो तुम्हारी सुलह कब भी करवा चुकी होती। खातून कहाँ है? वो उस रात के बाद से लौटी नहीं जब से निशात ने उनके साथ वो हरकत की थी। और ये आपको कैसे पता? 20 सुहागन आई थी मेरे पास। आपा आपने 20 सुहागन को घर में घुसने क्यों दिया? हारिस, अगर वो ना आती हमें कैसे पता चलता? आपको पता तो है 20 सुहागन का। मुझे अच्छे से पता है। वो इधर की उधर लगाती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है 20 सुहागन कैसी है।
हारिस, कभी कभी बुरे लोगों के हाथों भी अच्छे काम हो जाते हैं। निशाद इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है। खातून, मुनीब अब बड़ा हो गया है। यही तो मैं चाहती थी। आज उसने आप ही की तरह मुझसे हिसाब लिया है। अच्छा, तफसील से बताओ। कहने लगा, रानी अपना काम अच्छे से किया करो, बहाने लगाना छोड़ दो। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा यस सर। अच्छा ये बताओ, हरीम कैसी है? खातून, हरीम अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन जाहिर नहीं होने देती। खातून, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खातून, मैं आप जितनी सियानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप बच्चों के साथ ठीक नहीं कर रही। याद करो वो वक्त जब तुम्हारे बच्चों ने चलना शुरू किया था। चलते हुए बच्चों को छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, उन्हें भी लगने दो। खातून, हरीम और हारिस की लड़ाई को 1 महीना होने को है। मुझे डर है कि आगे कुछ मत कहना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक बात का ध्यान रखना रानी, किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ राब्ते में हूँ। खातून, रानी ने आपका नमक खाया है। रानी मर तो सकती है, लेकिन आपके साथ दगा नहीं कर सकती। अच्छा, अपने घर पर भी किसी को मत बताना। खातून, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, मैं कल इसी वक्त तुम्हें फोन करूंगी। जी बेहतर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या खिदमत करूं मैं आपकी? हरीम, माफ कर दो हमें, किसे? हम सबको। बाकी दो किधर हैं? वो भी आएंगे। कब? मुझे माफी मिलने के बाद। आप उन दोनों को बताकर आई हैं? एक बाहर गाड़ी में बैठा है, दूसरा घर पर है। वो साथ क्यों नहीं आए? शर्मिंदा है। मैं तो तलाक के इंतजार में बैठी थी। तुम्हें तलाक देगा तो मर जाएगा। ऐसा उसने कहा? पिछले 1 महीने से मैं उसे मर मर कर जीता देख रही हूँ। आप माफी मांगने नहीं बल्कि अपने भाई की दवा लेने आई है। ऐसे ही समझ लो। इसे खुदगर्जी कहते हैं। हाँ, मैं खुद गर्ज हूँ। मैं आप जैसों को माफ नहीं कर सकती। देखो हरीम, हमने गलत किया है, लेकिन तुम तो ठीक हो। आप ही मैं क्या क्या ठीक करूं? मेरी माँ जैसी चच्ची 1 महीने से गायब है। उसकी जुदाई में मेरा भाई रात को सो नहीं पाता, और मेरा शौहर सब कुछ जानने के बाद भी मुझे तलाक की धमकी देकर चला गया। बहुत शर्मिंदा है। आप ही अगर शर्मिंदा है तो मेरे सामने आए। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि उसके माफी मांगने से पहले मैं उसे माफ कर देती। हरीम, गुस्सा थूक दो। आप ही ये गुस्सा नहीं है, ये मेरे घाव हैं। मैं मरहम लगाने आई हूँ। आप ही ऐसा ना करें। अगर मरीज के पास मरहम होता तो वो कभी तबीब के पास ना जाता। आप यहाँ से चली जाएं। खालदा खातून के घर से तो कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। आप सबने मिलकर खालदा खातून को दर बदर कर दिया है। देखो हरीम, मैं खालदा खातून जितनी अजीम तो नहीं हूँ, इसके बावजूद भी मेरे भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, जितनी कि तुम खालदा खातून से करती हो। ये सब कुछ मेरी वजह से किया है। प्लीज हम सबको माफ कर दो। छोटी इसलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। खालदा खातून से माफी मांगने के लिए तुम उसके पैर भी पकड़ लूंगी। है ना बीबी,
आप अपने तमाम मुलाजमीन को हाजिर लाइन कीजिए। कमबख्तों ने 1 महीने से बंगले के अंदर नहीं आने दिया। बताओ हमने कितने चक्कर काटे, ऊपर से कमबख्त मारे हमेशा हमें बाहर से टरखा देते थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम बूढ़ी हो गई हो और अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी छुट्टी कर दूँ। अरे नहीं नहीं हिना बीबी, ऐसा जुल्म मत करना, वरना 20 सुहागन भूखी मर जाएगी। तुम बहुत सख्त जान हो, इतनी जल्दी कहाँ मरोगी। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। कल हम ही आपके काम आए हैं ना। क्या कहा था तुमने हुमैरा से? जो आपने मोबाइल पे बताया था। और तुम्हें क्या लगता है कि हुमैरा अब क्या करेगी? हुमैरा कर चुकी। क्या कर चुकी? रात ही वो हरीम के घर पहुंच गई थी। क्या बात हुई इन दोनों के दरमियान? हिना बीबी, हमारे पास जासूसी के कोई आलात नहीं है, इसलिए कह रही हूँ तुम रिटायरमेंट ले लो। ठीक है, तो सीधा हम यहाँ से हुमैरा के घर जाते हैं और फिर उससे बात निकलवाती हूँ। हरीम के घर भी घुसने की करो। नहीं नहीं हिना बीबी, वो हरीम और मुनीब तो हमें देखते ही भड़क उठते हैं। इससे पहले मैं भी भड़क उठूं, जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करो। हैं? हिना बीबी क्या हो गया? आज ना कुछ खिलाया ना पिलाया, सीधा हुक्म सुना दिया। खिलाऊंगी भी पिलाऊंगी भी, खातिर मदारत भी करूंगी, इनाम भी दूंगी, लेकिन पहले काम मुकम्मल करो। ठीक है, तो फिर करते हैं हम काम। चले हम चलते हैं, खुदा हाफिज। अंदर की खबर वही ला सकता है जिसका उस घर में आना जाना लगा रहे। देखो, मैं घर से सोच के गई थी कि मैं उससे माफी मांगूंगी। मतलब आपने मुझे उसके सामने झुकाने का जहन बना लिया था? बस हारिस, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें झुकने नहीं देगी। क्या आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश नहीं, हुक्म है। लड़का कौन था? मेरे भाई का दोस्त है। और वो यहाँ क्यों आया था? अब वो मेरे लिए काम करता है। तुमने कौन सा नया कारोबार स्टार्ट कर दिया? नफरत का। कम ऑन है ना, अब तो बस कर दो। अब तो खातून भी तुमसे हार मान के जा चुकी हैं।